इश्क में डूबे एक फसाने की दास्ता है ये, इस दीवाने की मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। हेलो डियर आर्मी, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड ये टैकुक न्यू वन शॉट की स्टोरी है। मैं इसे पहली बार फनी में डबिंग कर रही हूँ, तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आए। एंड आर्मी जितना हो सके उतना सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड आर्मी में लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लास्ट में सुनते जाना। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच आर्मी। मेरे सपनों की परी तू ही, पर तू ना मेरे पास। सोचा न था इस पल से हो जाएगा। रात के 12 बजे थे और एक शख्स अपने प्राइवेट रूम की ओर जाता है और वहाँ बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा थे और वहाँ एक लड़की का फोटो था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शख्स उसके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है। तुम बस मेरी हो जानिए सोचकर मैं तुमसे कितने सालों से दूर था। बस अब नहीं, क्योंकि तुम्हें टच करने का, तुम्हें छूने का और तुम्हें देखने का हक सिर्फ मुझे है और ये हक मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। अगर हमारे बीच में कोई तीसरा आएगा या फिर कोई आने की कोशिश करेगा, आई स्वेयर मैं उसे जान से मार दूंगा बेबी गर्ल, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। वो टाइम आ चुका है जान, जब तुम मेरी होने वाली हो, सिर्फ मेरी। बस तुम कुछ दिन का और वेट करो, फिर तुम मेरे पास खुद ब खुद आ जाओगी। तेरा बीमार मेरा दिल। तू कैसी है? मैं ठीक हूँ जिमिन। ये दोनों ऐसे मिल रहे हैं कि जैसे एक साल से न मिले हों। हाय लिसा, हाय जेहो। देखो तो कैसे लार टपका रहा है गंदा इंसान। वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं कि तभी वहाँ एक गर्ल की एंट्री होती है। तुम यहाँ क्यों आई हो सूजी? कल क्या कॉलेज में तुम्हारा इंसल्ट कम पड़ गया था जो तुम अब फिर से यहाँ आई हो? ये जिमिना, जो कल तूने मेरा इंसल्ट किया था ना सबके सामने, उसी का बदला लेने आई हूँ आज। ओह रियली सूजी, तो तुम मुझसे बदला लेने आई हो? तो ठीक है, आ जाओ, मैं भी तुम्हें बताती हूँ कि जॉन जिमिन क्या चीज है। कम ऑन गर्ल्स अटैक, इसको इतना मारो कि इसका पूरा एटीट्यूड खत्म हो जाए। फिर क्या सूजी के इतना कहते ही बहुत सारी गर्ल्स जिमिन पर अटैक करने लग जाती हैं। DJ Anil. Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I've been getting on it. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Man, he's searching for this fine shorty, in my world the number one hearty. Everywhere she make it go crazy, got to get me, yes, not a maybe. जिमिन उन लोगों को बहुत ज्यादा पीटती है और सूजी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। ए जिमिना, तू ये मत बोलना कि मैं डर जाऊंगी। अच्छा तो फिर एक बार फिर से हो जाए, आके तुम मुझसे लड़, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि जॉन जिमिन क्या चीज है।
तू इस बार जीत गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तू हर बार ही जीतती रहेगी। देखना, मैं तुझसे खुद से माफी मंगवा कर ही रहूंगी, क्योंकि तुमने मेरी जो इंसल्ट की है ना, मैं उसका बदला जरूर लेकर रहूंगी। ये कहकर सूजी वहाँ से जल्दी से जाने लग जाती है। बड़ी है मुझसे माफी मंगवाने वाली, अगर तेरे पे इतनी हिम्मत है तो फिर आ एक बार हो जाए। मैं सच कह रहा हूँ मम्मी, जिमिन ने उन लड़कियों को क्या उठा उठा के पटक रही थी। ऐसा लग रहा था कि जिमिन के अंदर कोई चुड़ैल आ गई है, पर वो सीन देखकर ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये तारीफ थी या फिर बुराई, पर सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये पागलों की तरह दांत फाड़ना बंद करो जीनू। नामचुना, ज्यादा बकवास की ना तो फिर मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, फिर रहना सड़क पे। व्हाटएवर, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तुम्हें जो करना है वो करो। इतना कहकर नामचुन फिर वहाँ से चला जाता है। नीचे करके बात कर। जैसा तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारे साथ डील कैंसिल क्यों की है, क्योंकि तुम्हारा सामान जो था ना वो नकली था, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ डील नहीं करना है, क्योंकि मुझे काम पर लापरवाही वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुगा भाई, आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करते हो? प्रिंसेस जो सीधी तरह से समझना नहीं चाहते हैं ना, उसे इसी तरह से समझाया जाता है। कितना झूठ बोलता है ये बिल्ला। ओह गॉड, तूने इतना ज्यादा लेट क्यों कर दिया है कॉलेज के लिए? उसने तो ऐसा कभी भी नहीं किया। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा ध्यान कहाँ है मिस जिमिन? आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? सॉरी बोलना नहीं आता है क्या? मन तो ऐसा कर रहा है ना कि मैं तुम्हें 2 चमाट लगा दूं। Run. यह कहकर जिमिन दौड़कर सुगा के हाउस की ओर चली जाती है। तू आज कॉलेज क्यों नहीं आई थी? मैं तेरा वहाँ कब से इंतजार कर रही थी। तू नहीं आती ना तो मैं यहाँ खुद ही टपक आई। वो क्या है जिमिन, आज मुझे कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा था और मैंने तुझे कॉल किया था पर तूने रिसीव ही नहीं किया। ओह आई एम सॉरी ते। इट्स ओके जिमिन, तुम मुझे सॉरी मत बोलो, डोंट वरी। तो फिर ते आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे, आज हम बहुत सारी मस्ती करेंगे एंड बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे। फिर उसके बाद तुम मेरे घर जाओगी क्योंकि मॉम तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है। ओके जिमिन, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। बट सुगा भाई तू चुप कर ना, वो बिल्ला क्या ही बिगाड़ लेगा।
A few hours later. सुबिन अभी जल्दी से जाओ और मिस रोज को जल्दी से बुला कर लेकर आओ। ओके बॉस। फिर सुबिन रोज को बुलाने चला जाता है एंड आर्मी जो रोज है वो जंकू की सेक्रेटरी है और जो सुबिन है वो जंकू का पर्सनल बॉडीगार्ड है जो जंकू के साथ एनी टाइम ही रहता है। आपने बुलाया सर। मिस रोज जितनी भी मीटिंग की फाइल है मुझे अभी ला कर दो। पर इतनी सारी फाइल्स क्यों बॉस? क्योंकि इसलिए सुबिन मैं अपनी मीटिंग कंप्लीट करके जल्द से जल्द जॉन हाउस पहुंचना चाहता हूं। बट सर अभी तो आप आए हो। मिस रोज जितना मैंने कहा है ना आप उतना ही करिए। ओके सर। एंड उसके बाद रोज वहाँ से चली जाती है। हूँ मैं जब जोर जोर से वो आह की आवाज है आती है रोड से। मैं तो चलूं इस कदर कि मच जाए गदर होश अरे ते बेटा तुम आ गई। हेलो ते बेटा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ आंटी। हेलो ते बेटा। हेलो आरएम अंकल। हेलो ते भाभी। मतलब जवान फिसल जाती है ना कभी कभी। हेलो जेहोप। ते बेटा तुम यहाँ बैठो ना मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी हर मनपसंद खाना बनाया है। थैंक यू जिन आंटी। इस ओके बेटा अब तो तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए मेरे हाथ के खाना खाने के लिए। कुछ नहीं थे बेटा तुम खाना खाओ ना। फिर सब कोई मिलकर बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। जिनको बेटा तुम आ गए। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये इस दीवाने की। मौत भी न जिसे रोक पाएगी। जंकुक बाहर से भले से रूड दिखता हो पर अंदर से बहुत ज्यादा स्वीट और बहुत ज्यादा रोमांटिक है और ये तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है। जीनू चुप हो जाओ। पर मैंने क्या किया है आर्यन? जीनू जो तुम पागलों की तरह दांत फाड़ रही हो ना तो उससे साफ पता चलता है कि तुम क्या सोच रही हो। हेलो जंकुक भैया। हे भगवान के बेटे तुम ये क्या कह रही हो? शट अप जीनू। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ तो तुम मुझे आगे से भाई बिल्कुल भी मत कहना। यू आर अंडरस्टैंड? मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। फिर जंकुक अपने रूम की ओर चला जाता है। ओके जीवन अब मैं घर जा रही हूँ। बहुत ज्यादा रात हो चुका है। चलो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं जिमिन में चली जाऊंगी। पर ते इस ओके जिमिन में चली जाऊंगी। यह कहकर ते वहाँ से चली जाती है। तुम दोनों खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ते
ब्यूटीफुल। तुम्हें इतना ज्यादा लेट क्यों हो गए? मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम इतने लेट तक घर से बाहर मत रहा करो। सॉरी शुगा भाई, वो जिन आंटी मुझे आने ही नहीं दे रही थी, इसलिए मैं लेट हो मैं गई। तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही। प्रिंसेस, कम से कम यूनजुन को तो अपने साथ ही ले जाती। सॉरी शुगा भाई, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। ओके, तुमने खाना खाया? हाँ, मैंने खाना खा लिया था। तो फिर ठीक है, तुम दोनों जाओ अपने रूम पर सो जाओ, बहुत रात हो चुका है। ओके शुगा भाई। फिर यूनजुन और ते अपने अपने रूम पर सोने चले जाते हैं और शुगा भी अपनी रूम की ओर चला जाता है। मैं तुम्हें अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ बेबी, और वो दिन जल्दी आएगा जिस दिन तुम मेरी होगी, सिर्फ मेरी वेट एंड वॉच। फिर भी तेरी हर एक अदा पर प्यार आया। आजा आजा अब कैसा शर्माना। मेरे जंगक थोड़ी देर तक वहीं ते के पास बैठा रहता है और ते को ही देख रहा था। फिर कुछ देर के बाद जंगक ते के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। मैंने कहा कि मुझे जाने दे, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? ओदी अख भी कमीनी मेरा दिल भी कमीना, ओदी अख भी कमीनी मेरा दिल। तुम लोग आ गए, इसने तो अपना बेसुरी आवाज सुना सुना कर मेरा कान ही पका दिया था। अच्छा है कि तुम लोग आ गए। मुझे क्यों बांध के रखे हो? मुझे जाने दो। अरे बस कर भाई, क्या तेरा गला दर्द नहीं होता है? इतना तो मैंने भी नहीं चिल्लाया था कि मम्मी मुझे भी शॉपिंग करने जाना, जितना तू चिल्ला रहा है कल से। मुझे यहाँ कब से बांध के रखे हो? मुझे यहाँ से जाने दो। चुप, ये कुएं की तरह चिल्लाना बंद कर, वरना ये बुलेट की सारी गोली तेरे सीने में दाग दूंगी। और तेरी हिम्मत भी कैसे है हमारी भाभी को देखने की और उसे ये कहने की तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो? क्या बकवास कर रही हो? अगर मैं किसी को भी ब्यूटीफुल कह दूंगा तो तुम क्या मुझे ऐसे बांध कर ला कर रख दोगी? मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, पर कोई हमारी भाभी को ब्यूटीफुल कहे या फिर कोई देखने की कोशिश करे तो हम उसे जान से मार देंगे, और तुमने वो कोशिश किया है तो तुम्हें वो सजा जरूर मिलेगी। यूनजुन, तुम मेरा मुंह क्या देख रहा है? मानना इसको। तेरी हिम्मत भी कैसे मेरी बहन की तरफ देखने की? अच्छा है कि जंगकुक जीजू और शुगा भाई को पता नहीं है इसके बारे में, वरना उन्हें पता होता तो तुझे किस किस तरीके से मारते हैं तू सोच भी नहीं सकता है। तेरा लक अच्छा है कि मैं तुझे मार रहा हूँ, अब तू मर भी जा साले। फिर हमारा इंजन उसे बड़े प्यार से मारता है और वो ज्यादा प्यार हैंडल न कर पाने के कारण वो जल्दी गॉड के पास पहुंच जाता है। इंजन, तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप फिक्र मत करिए,
इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये। पहले ब्लैक रोज अब ये रेड बुकेस। अगर मुझे उसके बारे में पता चल गया ना जो यहाँ भेजा है, मैं उसे जान से मार दूंगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। एंड तभी वहाँ पे आ जाती है मेरे सपनों की परी तू ही, पर तू ना मेरे पास। सोचा न था इस पल से हो जाएगा मुलाकात, फिर भी मन मेरा लगा रहता सिर्फ तेरे साथ। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna हेलो डियर आर्मी, मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन में जा रहा है। एंड आर्मी, मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफ चाहिए और मैं इन कुछ दिनों में स्टोरी अपलोड नहीं करूँगी, तो आई होप आप मुझे समझेंगे। एंड प्लीज़ जितना हो सके उतना सपोर्ट करना आर्मी, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।